सतगुरु भगवान परमात्मा मेरे जीवन के स्वामी, मेरे प्राणाधार, जब भगवान जी का ज्ञान चलता था तो बड़े बड़े सेठ भगवान के एक वचन के लिए तरसते रहते थे। जगत में मगरूर, माया में मगरूर, इन गुरु के लिए इतनी तड़फ होती थी उनको, भगवान एक वचन कोई दे दे ऐसा। और अक्सर ऐसा होता था कि गुरु अनायास गुरु के मुख से कोई ऐसा वचन निकलता था जो सत्संग के बाद सबको ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा नशा हो गया। जैसे एक बार हरिद्वार में जागृति में भगवान जी के पास एक सुप्रीम कोर्ट का एक लॉयर आया। दो दिन की छुट्टी लेकर वीरवार सुबह आया। वीर, शुक्र, शनि और एतवार 2 दिन की छुट्टी सुप्रीम कोर्ट में होती है सैटरडे संडे की, और 2 दिन की उसने साथ में मिलाई और 4 दिन के लिए वहाँ आया और किसी धर्मशाला में ठहरा। देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा भगवान जी के योगियों को, भगवान जी के सत्संग को, भगवान जी को, उस मैनेजमेंट को, कि सैकड़ों की तादाद में संत बैठे हैं हॉल में, और ऐसा उसको अनुभव हुआ कि हॉल में कोई भी नहीं है, हॉल खाली है। इतना डिसिप्लिन होता था भगवान जी के समय। भगवान जी प्रकट हुए सत्संग के लिए। भगवान ने भजन गाया, संतों ने अपने प्रश्न करने शुरू करे। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर था वो भी खड़ा हो गया। कहता है, अगर आप वास्तव में भगवान हैं तो आप मुझे कोई करिश्मा दिखाएं। भगवान ने उसकी तरफ देखा। भगवान ने बोला, कौन है तू, कहाँ से आया है, क्या करता है? कहता, भगवान मैं ये हूँ, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, तो दिल्ली से आया हूँ। भगवान ने कहा, कब से ज्ञान सुन रहा है? तो बोले, भगवान अभी तो 10 दिन ही हुए हैं, मुझे पता चला कि आप हरिद्वार आ रहे हैं, तो जिनसे मैं ज्ञान सुनता हूँ उनसे मैंने बात करके मैं आ गया। भगवान बोलते हैं, अभी तो कच्चा है ना, अभी तो आया ही है, तभी तो यहाँ आके बोल रहे हैं मुझे कोई करिश्मा दिखाएं अगर आप भगवान हैं। भगवान कहते, तू पवन सिंगल ने सुना होगा ये दृष्टांत, सत्य दृष्टांत, नहीं सुना? भगवान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, फिर तो तेरी फीस बहुत होगी। कहता, भगवान मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास इतनी क्लाइंटेज है, इतनी क्लाइंटेज है। मैं जब घर से सुबह कोर्ट जाता हूँ और शाम को जब कोर्ट से वापस आता हूँ
तो वो आधे घंटे का रास्ता है। उस आधे घंटे में भी लोगों की मेरे साथ कार में बैठने की लाइन लगी है, क्योंकि मैं 20,000 रुपये लेता हूँ एक बार अगर मेरे साथ कोई गाड़ी में बैठ के अपना केस डिस्कस करता है। ये बात 1998 की है, आज से करीबन 24-25 साल पहले। वहाँ कहते तू तो बात करने के भी पैसे लेता है। बोलता है हाँ भगवान, मेरी फीस ही 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए से शुरू होती है। वहाँ कहते 4 दिन से यहाँ पड़ा है, कहाँ ठहरा है? कहता है भगवान फलानी धर्मशाला में ठहरा हूँ, वीरवार सुबह आ गया था, वीरवार ठहरा, शुक्रवार ठहरा, शनिवार ठहरा, आज आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है। तो मेरे मन में 2-3 दिन से यही आ रहा था कि अगर आप वास्तव में भगवान हैं तो आप मुझे कोई चमत्कार दिखाएं। भगवान ने कहा जो इंसान बात करने के हजारों रुपए लेता है वो 4 दिन से यहाँ पड़ा है बिना पैसे लिए और उल्टा पॉकेट से पैसे दे रहा है, इससे बड़ा चमत्कार मैं क्या दिखाऊं? क्या बात है। जो सिर्फ बात करने का 20,000 रुपया लेता है और 4 दिन से यहाँ पड़ा है, भगवान ने कहा पड़ा है यहाँ, और उल्टा पॉकेट में से खर्चा कर रहा है, इससे बड़े चमत्कार में तो क्या दिखाऊं तुझे? मैं कोई मदारी थोड़ी है जो यूं झूठ मूठ करके मैं तुझे विभूति दे देगा या यूं झूठ मूठ करके मैं तुझे कुछ मूर्ति दे देगा। ऐसे भगवान ने कई लोगों का अहंकार भगवान ने डाउन किया। गुरुदेव के ही दरबार में सत्संग के समय एक योगी खड़ा होकर बोलता है भगवान ये सब नए योगी करते हैं, सब गड़बड़ जो होती है, जैसे जैसे ज्ञान सुनते जाते हैं तो वो मेलो डाउन होते जाते हैं, उनका ईगो, उनका स्वभाव गलता जाता है। जो नए आते हैं ना वो डिस्टर्ब करते हैं, पर भगवान कभी डिस्टर्ब नहीं हुए। जब उसने कहा उस लॉयर ने कि मैं 10 दिन से ही सत्संग में आया हूं, तो भगवान ने जो दादा था उस एरिया का वो बैठा हुआ था, तो भगवान ने एक नज़र उसकी ओर डाली कि जब हुक्म है यहाँ पर कि जो 6 महीने सत्संग सुने वही यहाँ पर आए, 6 महीने जिसको नहीं हुए उसको यहाँ मत लेकर, वो यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का स्थान खराब करेगा। तो ऐसे ही एक और योगी था, वो आया और भगवान वाणी में जब भगवान ने प्रश्न पूछे योगियों से, तो वो खड़ा होकर पूछता है भगवान क्या आप विष्ठा खाते हैं? तो जैसे ये सुना तो बड़ा अजीब लगा कि इतने महान पुरुष, इतने महान सद्गुरु, इतने दिव्य पुरुष के साथ ऐसे कैसे कोई बात कर सकता कि क्या भगवान आप विष्ठा खाते हैं? गुरुदेव 1 मिनट के लिए मौन रहे और उसकी तरफ देखा और बड़ी विनम्रता के साथ बोले, हाँ संत, मैं सुअर के रूप में विष्ठा ही खाता हूं। ऐसे ऐसे भगवान जी ऐसे ऐसे वचन देते थे जो कभी कल्पना में भी हमने नहीं सोचा कि हमको ऐसा भी मिल सकता है। ऐसे ज्ञान की कशिश में दुनिया पागल थी। भगवान जी की अगर गाड़ी भी जाती थी ना खाली, तो उसको भी नमस्कार करना शुरू कर देते थे, और भगवान की अगर कहीं गाड़ी भी खड़ी होती थी तो उसको टच करके मत्था टेकते थे। भगवान नहीं होते थे उसमें, भगवान तो हरि विश्राम में होते थे। बड़ी डिवाइन, बड़ी स्वीट, बड़ी मेमोरेबल
बड़ी हाई वैल्यूज़ की अंदर में वाइब्रेशंस हैं हरि विश्राम की। तो जब पिछली बार हरि विश्राम को देखने गया 4 महीने पहले, तो बड़ा अंदर में कष्ट हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। सो फिर अंदर में एक ही भाव आया कि ये अंतःकरण ही अब हरि विश्राम है। हरि विश्राम तो रहेगा ही जहाँ पर मेरा सतगुरु विराजेगा। अब वो हरि विश्राम जो है वो मेरा अंतःकरण है। जिस घर में मैं रहता हूँ वो जागृति है, और जिस शहर में मैं रहता हूँ वो हरिद्वार है। भगवान जी का ज्ञान, भगवान जी की अमृत वाणी, भगवान जी की करुणा, भगवान जी के चेहरे का तेज, ओज, भगवान का नाम लेते ही अंदर में रोमांच होता है। इतनी बड़ी इज्जत आती है अंदर में, अंदर से अपने आप ही ऐसे से गर्दन झुक जाती है। ऐसे संबंध को, ऐसे भाव को जीवन में हमेशा सजा के रखो। इस श्रद्धा के पेड़ को, इस ज्ञान के पेड़ को गुरु के प्रेम का पानी देते रहो। फिर तुम्हारे जीवन में जो भी फल निकलेंगे ज्ञान के, उससे तुम भी तृप्त होगे, और जो तुम्हारे साथ जुड़ेगा वो भी तृप्त होगा। आप सब इतनी दूर से आए, मंगल किया, इस स्थान को चार्ज किया, इतनी वाइब्रेशंस संतों की एक्सचेंज हुई, इतना प्रेम, इतना उल्लास, इतना भर दिया संतों ने प्रेम से, ये नशा अभी जल्दी उतरने वाला नहीं है घर वापस जा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो योगी भी आया है तो भगवान जी का प्रेम, गुरु के प्रति भाव भर भर के लेके जा रहा है। किस कोई अगर रह भी रहा है तो वो विचार करे कि कोई कैसे रह रहा है, क्योंकि देने वाला तो दयाल है, वो तो बराबर सबको बांट रहा है। अगर किसी को इतनी भावना नहीं बन रही तो उसको अपने अंदर देखने की आवश्यकता है। कभी गुरु को नोचो नहीं कि गुरु आप करो, खुद काबिल बनो, खुद लायक बनो, खुद लायक बनो। अपने कर्मों पे ध्यान दो, अपने शब्दों पे ध्यान दो, अपनी भावना पे ध्यान दो। यही ब्रह्म ज्ञान है। भगवान जी की वाणी हमको सदैव मिलती रहे। मेरा परमात्मा, मेरा सतगुरु, मेरा आदर्श सदैव मेरी आंखों के सामने खड़ा रहे। यही मेरी इस प्रकृति से प्रार्थना है। धन्यवाद आप सब।